भाव मंजरी साहित्य मंच कुरुक्षेत्र द्वारा नववर्ष के अवसर पर स्वर्गीय श्री मेहरचंद धीमान जी की पुण्य स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश के कोने कोने से आए हुए वरिष्ठ कवियों और शायरों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। भाव मंजरी साहित्य मंच की अध्यक्षा गायत्री कौशल के नेतृत्व में यह कवि सम्मेलन न केवल भरपूर श्रोता जुटा पाया बल्कि श्रोताओं का प्यार भी मिला। लगभग 4 घंटे तक चले कवि सम्मेलन में श्रोता अंत तक जमे रहे और सभी ने इस कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद लिया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी कवि सम्मेलन में श्रोता इतनी संख्या में आए और अंत तक न केवल बैठे रहे बल्कि आनंदित भी हुए। इस कार्यक्रम की सफलता का पूरा श्रेय भाव मंजरी साहित्य मंच की अध्यक्षा गायत्री कौशल को जाता है। एक अच्छी बात यह भी रही कि श्रोताओं के साथ साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय भी अंत तक साहित्यकारों की रचनाओं से आनंदित होते रहे। एक ऐसे समय में जब कवि सम्मेलन और मुशायरे श्रोताओं की कमी महसूस कर रहे, ऐसे में इतनी संख्या में श्रोताओं का आना गायत्री के सामाजिक रसूख को दर्शाता है। गायत्री कौशल और वीरेंद्र राठौर का मंच संचालन अद्भुत था। प्रदेश के विभिन्न शहरों से पहुंचे हुए कवियों और शायरों की रचनाएं और उनकी प्रस्तुतियां मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। कुरुक्षेत्र के जाने माने शायर डॉक्टर दिनेश ददीची की गजलें हर किसी पर अमिट छाप छोड़ गई है। जगाधरी से पधारे डॉक्टर अशोक नूर और चरणजीत चंदवाल की प्रेम और श्रृंगार से भरपूर गुदगुदाती रचनाएं हमेशा याद रहेंगी। सार्थक साहित्य मंच के अध्यक्ष डॉक्टर सीडीएस कौशल की उत्साह और ओज से परिपूर्ण रचनाएं श्रोताओं के हृदय में घर कर गई। भाव मंजरी की अध्यक्षा गायत्री कौशल के निमंत्रण पर पंचकुला, अंबाला और सोनीपत से पधारी हुई कवित्रियों ने श्रोताओं के हृदय पर अमिट छाप छोड़ी है। कुरुक्षेत्र के स्थानीय कवियों शायरों में सूबे सिंह सुजान, डॉक्टर बलवान सिंह, डॉक्टर पुरुषोत्तम अपराधी, प्रकाश कुरुक्षेत्री, डॉक्टर शकुंतला शर्मा, युवा कवि वीरेंद्र राठौर और डॉक्टर ममता सूद और शाहबाद से पधारे डॉक्टर देवेंद्र बीबी पुरिया हमेशा की तरह बेजोड़ रहे। और इन फूलों को गुलदस्ते के रूप में पिरोने वाली कार्यक्रम की संयोजिका गायत्री कौशल का मंच संचालन, पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित करना, सारी व्यवस्थाएं देखना हमेशा की तरह उन्हें सबसे अलग करता है। गायत्री को इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेहरचंद धीमान जी के पारिवारिक सदस्यों का आना और अंत तक पूरे कार्यक्रम को सुनना एवं सामाजिक दायित्व की पूर्ति और अपने एक साहित्यिक परिवार के सदस्य के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आशा करते हैं कि गायत्री कौशल भी भविष्य में भी अपने साहित्य मंच भाव मंजरी के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने से साहित्यकार को इसी प्रकार से जोड़ती रहेंगी। आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं किंतु ये अंत नहीं है उनकी स्मृति का। स्मृति शेष है, ये सदा हमारे साथ चलेगी। ये भी एक रिवाज सा हो गया है। प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। उनको प्रभु ने हर एक का स्थान निश्चित कर रखा है, ये भी हमारा विश्वास है। जहाँ उनको जाना होगा वो अब तक जा लिए होंगे और जो दायित्व उनको उस तन में, जिस तन में भी वो गए होंगे, जीवन के जिस रूप में गए होंगे, वहाँ जिम्मेवारी उन्होंने अपनी संभाल ली होगी। अपना क्रम, जीवन क्रम अपना वहाँ का शुरू कर दिया होगा। तो उनको मोक्ष दें, ये हमारी एक विधि है। उस विधि से हम हट नहीं रहे, उसके साथ हैं हम भी। वही इसी प्रकार की कामना हम व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं, सामूहिक रूप से भी करते हैं, किंतु व्यक्तिगत रूप से उनमें उनके जीवन का कोई गुण हम धारण कर लें, ये भी हम अपना अपना निश्चय ले सकते हैं। ओम शांति शांति। मेहरचंद धीमान जी आदरणीय हमारे बीच में आज नहीं रहे, मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करती हूँ। और क्योंकि हमारे व्यक्तिगत कैसे अनुभव रहे, किस तरह का उनसे जुड़ाव रहा, तो थोड़ी सी बातें मैं ज़रूर आज कहना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से। और किस तरह से वो ट्रीट करते थे, बहुत जब मैं उनको याद करती हूँ ना तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो इतने जिंदादिल शख्सियत थे और माहौल को किस तरह बहुत हल्का फुल्का कर देना है, किस तरह से सबके साथ जुड़ जाना है, ये उनकी बहुत प्यारी सी खासियत थी। तो मैं एक बार यही कहना चाहती हूँ, बहुत ही सुंदर सी बात जो हमें आदरणीय मेहरचंद धीमान जी से सीखनी चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए। और इसके लिए मैं उन्हें हमेशा याद करूंगी और उनको याद करके हमेशा मुस्कुराऊंगी। बहुत बहुत एक बार फिर से मैं उन्हें नमन करती हूँ। भाव मंजरी साहित्यिक मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी जितने भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, आप सभी की
उपस्थिति में उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम नमन करते हैं, उन्हें हम स्मरण करते हैं। भाव मंजूरी के बारे में कुछ बताऊं तो अभी वीरेंद्र जी ने बताया कि 2019 में जब हम लोग सब कोरोना में फंसे हुए थे तो आपने देखा होगा कि पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड चला था कि जो कुछ काम हम लोग ऑफलाइन किया करते थे, मंचों पे किया करते थे, रूबरू होके किया करते थे, वो सारे के सारे काम जो हैं ऑनलाइन आ गए थे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा भी रहा। उसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मंचों तक या तो पहुँच नहीं पाते थे या जिन्हें मंचों पर आने में झिझक होती थी, हिचक होती थी, कोई हेजिटेशन होती थी, वो अपने घर की चार दीवारी में बैठ के, सुरक्षा में बैठ के सारी दुनिया से, पूरे भारत से और अपने जैसे सारे लोगों से जुड़ पाए। और उसी का एक अंग रहा ये भाव मंजरी, जिसके जो संस्थापक भी हैं, संचालक भी हैं और सर्वे सर्वा हैं एक तरह से, वो हमारी छोटी बहन गायत्री कौशल हैं। अपनी छोटी बहन गायत्री को और साथ में भाव मंजरी को बहुत शुभकामनाएं आज के दिन में देता हूं कि ये जो पौधा इन्होंने लगा रखा है दिन ब दिन बड़ा होता जाए, दिन ब दिन इतना फैलता जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आश्रय लें, इसमें शामिल हों। और इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि गायत्री जी जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक एक्टिव लेडी हैं। मैं अगर सच कहूँ तो मेरे इतने लंबे साहित्यिक या सामान्य जीवन में सिर्फ 2 महिलाएं मैंने ऐसी देखी हैं जो इतनी एक्टिव पाई गई हैं। कोई भी दिन शायद ऐसा नहीं होता जिस दिन गायत्री कुछ नहीं कर रही होती। कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई गतिविधि ऐसी जरूर होती है जिसमें गायत्री जी शामिल होती हैं। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए। खादी इंडिया।